आप लोगों के पूर्वजों की मांग है कि कुर्मी समुदाय को एसटी सूची का दर्जा दिया जाए और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग इस मांग को रख रहे हैं, लेकिन सरकार और कोई भी जो है दल सुन आज डर क्या है हमारे एसटी लिस्टेड लोगों को कि हमारे आने से उनका अधिकार हम लोग मारेंगे, यही डर है ना। इस डर के लिए हम लोग एसटी में ही सूचीबद्ध होंगे, लेकिन ST1 ST2 कर दे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का सेम वैल्यू रहेगा, दोनों का सब कुछ सरकारी फंड जो भी है, सारा रिजर्वेशन का जो मैटर है वो भी सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हम लोग मैसेज देना चाहते हैं झारखंड के जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, कि आप लोग पिछले 75 साल से कुड़मी समुदाय का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सिर्फ शोषण किया है। सवाल ये है कि यहाँ पर आयोजनकर्ता शीतल ओदार जी हैं, लेकिन सवाल है कि सिर्फ उनका फोटो लगा हुआ है। कुड़मी समुदाय में और भी कई संगठन हैं, या तो फोटो सबका होना चाहिए था पोस्टर में, या तो किसी का नहीं होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ उनका फोटो है। इसे कई कुड़मी समुदाय के लोगों को आपत्ति है कि तो सिर्फ अपना चेहरा चमकाया जा रहा है। कुड़मी समुदाय के लोग बार बार दावा कर रहे हैं कि हम लोगों को एसटी सूची में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है पहले आदिवासी थे, ट्राइब्स थे। लेकिन कोई जो है कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट, कोई सरकारी रिपोर्ट, आदिवासियों को गांव में जाके क्या बोला जाता है, महतो लोग आपका जमीन लूट लेगा, आपका हक अधिकार जल जंगल लूट लेगा। आप बताओ ना, मैं तो कोलान का वासी हूँ, मैं आदिवासियों के बीच में रहता हूँ, कौन महतो वहाँ पर किसका हक अधिकार छीना है? ये सब बरगला रहे हैं लोग। अभी हम लोग उनके भी युवा नेताओं के कांटेक्ट में हैं, उनको भी हम लोग लेके आएंगे, हम लोग भी बैठेंगे और युवा, दोनों समाज का युवा मिलके बीच का रास्ता निकालेगा, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा भी हक अधिकार मिलेगा। सरकार से रेल टेका के बाद आदिवासी समाज ने विरोध जताया था। झारखंड के 24 जिला में जो है व्यापक पैमाने पे विरोध हुआ था दादा। तो मेरा कहने का मतलब यह कि आपसी समन्वय के साथ बैठ के वार्ता नहीं हो सकती है? आपके समाज के अगुआ, आदिवासी समाज के अगुआ, कि इसका बीच का रास्ता क्या निकालने वाले टाइम में हम लोग 2029 का जब चुनाव होगा तो हम अपने समाज को सारे लीडर्स मिल के हम लोग समझाएंगे और आदिवासी के भी कुछ अच्छे लीडर्स जो हैं, जो एसटी जो आज लिस्टेड हैं, उनके भी लीडर को हम लोग बताएंगे कि आप भी अपने समाज के बीच में जाके इस बात को बताइए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल साजिश है। यहाँ पर कोई इस तरह से नहीं है कि हमारे आपके लिस्ट में आ जाने से आपका अधिकार का मारा है। सत्ता पक्ष में अमित महतो जी सिल्ली के विधायक हैं, मथुरा प्रसाद महतो काफ़ी पुराने नेता हैं और कदावर नेता हैं JMM के, जोगेंद्र प्रसाद महतो जी हैं, मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, तो ये आप ही के समाज से आते हैं। तो ये लोग प्रखर रूप से सदन में भी नहीं कुछ कहते हैं, ना जो है आप लोगों की सामाजिक लड़ाई होती है वहाँ पर भी नहीं पहुँचते हैं, रेल टेका हुआ यहाँ पर भी नहीं पहुँचते हैं। तो बताइए, जब आप ही के समाज के नेता जो राज्य सरकार में आप ही लोग के दम पे चुनाव जीत कर आए हैं, जब एक्टिव नहीं है, आप लोगों के लिए बोलते नहीं है, तो कैसे आप लोगों की मांग पूरी दिखाने के लिए समाज को रीडिंग मारता है कि कुड़मी समाज का कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना है। भाई, ऐसे रीडिंग मारने से नहीं होता है। आपको अगर आंदोलन करना पड़े तो सच्चे मन से आंदोलन करना पड़ेगा। सदन में उठाना है तो एकदम चीर के फाड़ जाएगा, कलेजा टाइप का उठाना चाहिए। वहाँ रीडिंग मारता है हमारे नेता लोग जाके, हमने तो देखा है। बहुत सारे MP बात उठाते हैं दिल्ली में, रीडिंग मारते हैं सिर झुका झुका के। वो मुर्गा सब होता है ना, जो लड़के कातिल लग के जो घायल हो गया रहता है, वैसे में थोड़े चलेगा जी। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में, और यहाँ पर आज कुड़मी समुदाय के द्वारा कुड़मी अधिकार महारैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि कुड़मी समुदाय की वर्षों से मांग है कि जो है ST दर्जे में शामिल करने की, और इस बार एक और मांग बढ़ गई है कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की। तो कुड़मी समुदाय के तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित महतो जी है, कुड़मी समुदाय और युवा नेता हैं, बहुत ही प्रखर होकर बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शीतल ओदार जी का फोटो दिख रहा है और किसी भी कुड़मी समुदाय के नेताओं का फोटो नहीं दिख रहा है। दादा, आपको झारखंडी जोहार है। आपके सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। अमित दा, कुड़मी समुदाय के द्वारा आज रांची के प्रभात तारा मैदान में कुड़मी अधिकार महारैली का कार्यक्रम रखा गया है। झारखंड के 24 जिला से कुड़मी समुदाय के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोगों की वर्षों से मांग है, आप लोगों के पूर्वजों की मांग है कि कुड़मी समुदाय को ST सूची का दर्जा दिया जाए और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग इस मांग को रख रहे हैं, लेकिन सरकार और कोई भी जो है दल सुन नहीं रही है। देखिए, सबसे पहले ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के जितने भी सोशल और पॉलिटिकल लोग हैं, आज यहाँ पर हम लोग जुड़ेंगे और जितने भी आम जनता यहाँ पर पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से आए हुए हैं, ये एक हम लोग मैसेज देना चाहते हैं झारखंड के जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, कि आप लोग पिछले 75 साल से कुड़मी समुदाय का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सिर्फ शोषण किया है। हम लोगों का जो मांग है, जब हम लोग मुखर होकर आंदोलन करते हैं तो एक दूसरे समुदाय को फंडिंग करके
करके हमारे अगेंस्ट में खड़ा कर दिया जाता है और हमें ऐसे दिखाया जाता है कि वो अपना हक अधिकार को बचाने के लिए हमारा मतलब विरोध कर रहे हैं, बट ऐसे नहीं है। ये एक पॉलिटिकल साजिश है। आपको पता होगा झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हमारे समाज के ही नहीं पूरे झारखंडी जनमानस के जितने भी लीडर थे सब समाज ने अपना इस आंदोलन को लड़के अलग झारखंड राज्य लिया। उस समय हम लोग अगर चाहते तो अपने हक अधिकार के लिए झारखंड राज्य को छोड़ के अपने लड़ाई लड़ते, लेकिन उस समय हमारे पूर्वजों को बोला गया कि पहले झारखंड ले लेते हैं, उसके बाद तो ये घर का मैटर हो जाएगा, फिर हम लोग आपको दे देंगे अधिकार, हम लोग आपस में बांट कर लेंगे। जैसे कि दो भाई हैं, खेत का बंटवारा जैसे होता है वैसे ही हो जाएगा। तो हम लोगों ने विश्वास किया और हमारे साथ ये पॉलिटिकल और सामाजिक वितर्घात हुआ है, इसीलिए आज हम लोग विवश है रेल टेका जैसे करने का कार्यक्रम। आपको पता होगा 2023 में मैं खुद 71 दिन जेल में था, मेरे साथ 19 लोग जेल में थे। अभी इस बार आंदोलन हुआ, ना जाने 100-200 लोगों पर नामजद FIR हुआ है झारखंड उड़ीसा बंगाल में। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जितने भी हमारे विरोधी हैं उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग विरोध ना करें, क्योंकि हम लोगों ने हर एक लड़ाई एक साथ लड़के लिया है जो भी अपना हक अधिकार है। तो आज अगर हमें अपना हक अधिकार की बात होती है तो आप अगर हमारा विरोध करेंगे तो आने वाले किसी भी लड़ाई में कुर्मी समुदाय आगे नहीं आ पाएगा। अमित, आज जैसा कि रेल टेका का बात हुआ कि पिछले साल मतलब 2025 में 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम हुआ था, आंदोलन हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है रेल को जो है रोका गया था झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। सवाल यह है कि उस रेल टेका के बाद झारखंड के आदिवासी समाज जो है विरोध कर रहा था आप लोगों की मांग को लेकर कि भाई इनकी जो मांग है वो बिल्कुल गलत है और कभी भी जो है कुर्मी समुदाय को ST सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि झारखंड के 24 जिला में जो है आदिवासी समाज ने विरोध किया। आज जैसे कि आप लोग रांची के प्रभात तारा मैदान में जो है आप लोग जमा हुए हैं, ठीक पिछले वर्ष जो है आदिवासी हुंकार महारैली यहाँ पर हुआ था। सवाल यह है कि आपसी जो है तनाव नहीं बढ़ रहा है दोनों समुदाय के बीच में अगर इस प्रकार के प्रोग्राम हो रहे हैं, इस प्रकार का आंदोलन हो रहा है? तो देखिए, आज हम लोग मंच से ये मैसेज देने का कोशिश करेंगे कि आज हमारे समाज को सामाजिक और पॉलिटिकल रूप से चिंतन और मंथन करने की जो जरूरी है कि हम लोगों ने इस लड़ाई को पिछले 75 साल में कहाँ लेके जा रहे हैं, हम कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्यों हमारा विरोध हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई भी एकल समाज अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन किया है, कभी उसका विरोध नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में ही क्यों हो रहा है, इस चीज़ का हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है। सिर्फ सामाजिक लीडर को नहीं, पॉलिटिकल लीडर को भी करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये मांग जरूर सामाजिक है, लेकिन ये जो डिमांड है ये पॉलिटिकल गलियारों से होते हुए ही गुजरेगा। इसीलिए विदाउट पॉलिटिकल और सोशल लीडर को एक साथ बैठे बिना इसका कोई भी समाधान सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर इस तरह से होता है तो हमें दूसरे समाज के लीडर के साथ भी बैठना होगा, बैठ के हम लोग अपने बीच का रास्ता निकालना होगा कि हमें अपना हक अधिकार मिले, आपका हक अधिकार भी नहीं छीना जाए। अमित दा, रांची के प्रभात तारा मैदान में अभी हजारों की संख्या में कुर्मी समुदाय के लोग जमा हो रहे हैं, अभी आ ही रहे हैं, काफ़ी भीड़ हो रही है। सवाल ये है कि यहाँ पर आयोजनकर्ता शीतल ओदार जी हैं, लेकिन सवाल है कि सिर्फ उनका फोटो लगा हुआ है। कुर्मी समुदाय में और भी कई संगठन हैं, या तो फोटो सबका होना चाहिए था पोस्टर में या तो किसी का नहीं होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ उनका फोटो है। इसे कई कुर्मी समुदाय के लोगों को आपत्ति है कि तो सिर्फ अपना चेहरा चमकाया जा रहा है। देखिए, मैं दिल्ली से इस समाज को अटेंड करने के लिए आया हूँ, मुझे मतलब नहीं किसी का फोटो या किसका फोटो नहीं हो, क्योंकि मैं सामाजिक मांग को पूरा कराने के लिए अपने हक अधिकार को बिठाने के लिए आया हूँ। तो हम लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं किसका पोस्टर है या नहीं है, बाद में उसका डिस्कशन कर लिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये है, कुर्मी समुदाय बार बार दावा कर रहे हैं, कुर्मी समुदाय के लोग बार बार दावा कर रहे हैं कि हम लोगों को ST सूची में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है पहले आदिवासी थे, ट्राइब्स थे। लेकिन कोई जो है कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट, कोई सरकारी रिपोर्ट है आप लोगों के पास जिसका दावा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दुनिया के हर इंस्टीट्यूशन को पता है कि वी आर ट्राइब, हम लोग आदिवासी हैं। हम आदिवासी के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, हम लोग आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजाति लिस्ट में पुनः सूचीबद्ध, जो 1950 6 सितंबर 1950 से जो हमारा लिस्टेड था उसको हम लोग पुनः सूचीबद्ध कराने के लिए डिमांड कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी हैं, हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो कुड़माली भाषा है, वो सब कुछ उसमें आदिवासियत है, उसको हमें कोई परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। JNU में भी इसका DNA टेस्ट हुआ है और उस टेस्ट में भी हो गया है प्रूफ कि हम लोग ट्राइब हैं और हम लोग को ये अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, आपको याद होगा 6 सितंबर 1950 में टोटल 12 जनजाति 13 जनजाति लिस्ट में थे, उसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो 40-45 लिस्ट हो गया और ये लिस्ट बढ़ता ही जाएगा। तो ये कोई मुद्दा नहीं है।
ये बरगलाया जा रहा है हमारे आदिवासी भाइयों को, क्योंकि जैसे ही कुर्मी जनजाति एसटी लिस्ट में आ जाएगा तो झारखंड में बाहरियों का वर्चस्व, जो आज ये लोग उल्टा पल्टा काम करते हैं और ठेकेदारी करते हैं, बालू माफिया, कोयला माफिया, लोहा माफिया और पत्थर माफिया, सब माफियागिरी खत्म हो जाएगा। इसीलिए डरते हैं, क्योंकि हमारा कौम लड़ाकू है और हम लोग कहीं पर भी इस तरह का दिस दैट बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आप, और जैसे कि मैं अगर युवा हूँ, आप देख ही रहे हैं झारखंड में युवा जो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या फिर सोशल में और भूचाल मचा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आज लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और आज यहाँ पर हम लोग एकता का परिचय देंगे। जरूरत पड़ेगा आदिवासी लीडर, आदिवासी भाइयों से हम लोग बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। वही मेरा सवाल था कि जिस प्रकार से रेल टेका के बाद आदिवासी समाज ने विरोध जताया था, झारखंड के 24 जिला में जो है व्यापक पैमाने पे विरोध हुआ था दादा, तो मेरा कहने का मतलब यह कि आपसी समन्वय के साथ बैठ के वार्ता नहीं हो सकती है आपके समाज के अगुआ, आदिवासी समाज के अगुआ, कि इसका बीच का रास्ता क्या निकाला जाए? देखिए, इसका बीच का रास्ता साफ साफ है, क्लियर है। जैसे कि आपने ओबीसी में देखा होगा, BC1 BC2 अलग दो कैटेगरी है। अगर एसटी में ही हमें कोई ट्राइब का अलग नाम नहीं लेना है कि हम आपको कृषि ट्राइब बना देंगे, टी ट्राइब बना देंगे जैसे आसाम में, वैसे नहीं चाहिए। एसटी के ही अंदर में ST1 ST2 कर दे, उनका जितना पॉपुलेशन है उनका रिजर्वेशन फिक्स्ड हो जाए। हमारा जितना पॉपुलेशन है, हम लोग नया, क्योंकि ओबीसी से आएगी एक बड़ा पॉपुलेशन कुर्मियों का, तो कुछ रिजर्वेशन अपना लेके तो आएगी ना। तो इस तरह से अगर मैनेज किया जाए तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साजिश है। उनको लगता है कि हम लोग अगर आ गए इस लिस्ट में तो फिर कुछ चंद ऐसे राजनेता जो कि झूठ बोल के बरगला के राजनीति कर रहे हैं आदिवासियों का, उनका हाशिए पे उड़ा आ जाएंगे। आप देखे होंगे कि आदिवासियों को गांव में जाके क्या बोला जाता है, महतो लोग आपका जमीन लूट लेगा, आपका हक अधिकार जल जंगल लूट लेगा। आप बताओ ना, मैं तो कोलान का वासी हूँ, मैं आदिवासियों के बीच में रहता हूँ, कौन महतो वहाँ पर किसका हक अधिकार छीना है? ये सब बरगला रहे हैं लोग। अभी हम लोग उनके भी युवा नेताओं के कांटेक्ट में हैं, उनको भी हम लोग लेके आएंगे, हम लोग भी बैठेंगे और युवा, दोनों समाज का युवा मिलके बीच का रास्ता निकालेगा। उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा भी हक अधिकार मिलेगा। तब जाके जो झारखंड अलग राज्य का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, दोनों समाज के लोगों ने, तभी ये चरितार्थ हो पाएगा। अन्यथा ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहेगा, लाखों का भीड़ लगता रहेगा दोनों समाज की तरफ से। और होता क्या है, रिसोर्स बर्बाद होता है ना। इस आज जितना खर्चा हम लोग कर रहे हैं या फिर आदिवासी लोग हमारे विरोध करने में जितना पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे को तो हम लोग किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दे के उसकी पढ़ाई लिखाई तेज जो बच्चा है उसको IAS का तैयारी करवा सकते थे। लेकिन आज के डेट पे ये एक प्रोपेगेंडा है, एक पॉलिटिकल साजिश है, सामाजिक साजिश नहीं है। इसके पीछे बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं। आने वाले टाइम में हम लोग 2029 का जब चुनाव होगा तो हम अपने समाज को सारे लीडर्स मिल के हम लोग समझाएंगे और आदिवासी के भी कुछ अच्छे लीडर्स जो हैं, जो ST जो आज लिस्टेड हैं, उनके भी लीडर को हम लोग बताएंगे कि आप भी अपने समाज के बीच में जाके इस बात को बताइए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल साजिश है। यहाँ पर कोई इस तरह से नहीं है कि हमारे आपके लिस्ट में आ जाने से आपका अधिकार का मारा ही होगा। आप देख लीजिए, पहले 13 जनजाति था, आज 45 जनजाति है। कौन किसका हक अधिकार मारा? कोई किसका हक अधिकार नहीं मारेगा। ये सिर्फ उनको भड़काया जाता है गांव-गांव में जाके। तो ये आप प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला। आज 2026 है, 3 साल लगेंगे हम लोग को। 2029 तक हम लोगों ने दोनों समुदाय को समझाना है, अपना कुर्मी जनजाति समुदाय को भी और हमारे जो ST भाई जो पहले से लिस्टेड है उनको भी समझाना है। हमें अपना हक अधिकार भी मिलेगा, उनका भी हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। आज देखिए, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं है, खतियान आधारित रोजगार नीति नहीं है, खतियान आधारित आपका उद्योग नीति नहीं है, खतियान आधारित कुछ भी नीति नहीं है। सब प्रोपेगेंडा करके बाहरी लोगों को यहाँ पर नौकरी दिया जा रहा है। तो जब दोनों समाज एक हो जाएगा तब जाके ये हक अधिकार मिलेगा पूरे झारखंड को। सिर्फ कुर्मी समाज की बात नहीं है। दोनों समाज एक कैसे होगा, सामाजिक बैलेंस कैसे होगा? क्योंकि कुर्मी समुदाय का अगर आप सामाजिक जो है विकास देखिएगा और आदिवासी समाज का जो है सामाजिक विकास देखिएगा तो बहुत अंतर है दोनों में। तो अगर दोनों में बैलेंस कैसे होगा दादा, ये तो सवाल। BC1 BC2 का मैंने एग्जाम्पल दिया ना। BC1 BC2 का एग्जाम्पल दिया। आपके समाज के लोग कहना है कि नहीं, हमको वो नहीं चाहिए, हमको ST दर्जा चाहिए और 1 और 2 नहीं चाहिए। ST का ही दर्जा मिलेगा। देखिए, आज डर क्या है हमारे ST लिस्टेड लोगों को कि हमारे आने से उनका अधिकार हम लोग मारेंगे, यही डर है ना। इस डर के लिए हम लोग ST में ही सूचीबद्ध होंगे। लेकिन ST1 ST1 2 कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का सेम वैल्यू रहेगा, दोनों का सब कुछ सरकारी फंड जो भी है, सारा रिजर्वेशन का जो मैटर है वो भी सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज जैसे क्या होता है कि रिजर्व सीट महिलाओं का होता है, पुरुष का होता है। महिलाओं को तो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, पुरुष लोग तो रैली नहीं निकाल रहे हैं। तो देखिए, जब जायज़ चीज़ें किया जाएगा तो लोग समझेंगे, लेकिन नाजायज़ चीज़ें जब किया जाएगा तो लोग नहीं समझेंगे, लोग विद्रोह करेंगे। अमित दा, जब आप इतना
आसान लग रहा है कि जो है जैसे BC1 BC2 की तर्ज पर जो है ST1 ST2 किया जा सकता है, तो सरकार और जो इसके आयोग हैं जो इस पर जो मानकों पर खरा उतरने के बाद इस पर काम करती है, वो क्यों नहीं जो है इस पर पहल करती है और क्यों जो है इतना बड़ा आंदोलन हो रहा। रेल टेका मुझे लगता है कि 2023 में भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, झारखंड बनने के बाद 2004 के बाद से ये आंदोलन लगातार हो रहा है, जहाँ तक मुझे पता उसके पहले भी आपके पूर्वज लोग कर रहे हैं। इतना आंदोलन हो रहा है झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद भी इतना जो ईजी आप बता रहे हैं, इस पर क्यों नहीं काम किया जा रहा है, इस पर क्यों जो है बातचीत नहीं किया जा रहा है? डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का एक कहावत था, डिवाइड एंड रूल। कहीं पर भी आपको अगर आसान तरीके से राजनीति करना है, कूटनीति करना है, शोषण करना है सत्ता पक्ष में, तो आप डिवाइड कर दो दो बड़े ग्रुप को और वहाँ पर रूल करो, यही चल रहा है। और हमारे लोग दोनों ही समाज में बहुत ही निस्वार्थ और बहुत ही सीधे लोग हैं। अगर आके आपके घर में कोई घुस करके बोल देगा ना कि 10 आदमी आ रहा है आपका घर में लूटेगा, तो आप ये नहीं देखेंगे कि कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, आप पहले घर बंद करके भागेंगे। तो दोनों ही समाज में बहुत ही अच्छे लोग और सच्चे लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठ के समझाना पड़ेगा। मेहनत वाला काम है। 75 साल से हम लोग फाइट कर रहे हैं ना। झारखंड अलग राज्य की भी लड़ाई करीब 90 साल चला, उसके बाद मिला ना। तो झारखंडियों का तो ये मिट्टी में कोई चीज़ आसानी से मिलने वाला है नहीं। झारखंडी में वो कुर्मी हो, हमारा लिस्टेड ST भाई लोग हो, या कोई भी समाज का लोग, यहाँ पर आज देखिए, मैं गांव में रहने वाला आदमी दिल्ली में जाके MNC में नौकरी कर रहा हूँ, तो क्या इतना ईजी हुआ है क्या? मुझे जेल भी जाना पड़ गया। देखिए, अगर मैं अपने कोल्हान में आवाज़ उठाया तो मुझे जेल भेज दिया डराने के लिए। उनको लगा होगा भाई जेल भेज देंगे, लड़का कहाँ नौकरी करने वाला, कहाँ राजनीति तो था नहीं मेरा, तो भाग जाएगा। तो भागेगा कि हम लोग और उग्र होके और आगे आके और युवाओं को हम लोगों ने जोड़ दिया इस आंदोलन में। और इस बार का आंदोलन आपने देखा ऐतिहासिक हुआ, और आने वाले टाइम में ये राजनीतिक आंदोलन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग राजनीति में हम लोग को हरा रहे हैं, सामाजिक में तो हरा नहीं पाएंगे जो कूटनीति कर रहे हैं। राजनीति में हम लोग हरा रहे हैं, हम लोग को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। वहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ कम जो हो जा रही है। जब हमारा स्ट्रेंथ एकजुट हो जाएगा, आज हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है इस मीटिंग से जाने के बाद, कि कौन हमारा अपना आदमी है, कौन हमारे लिए सच सोचता है, या फिर सभी पार्टी के जितने भी लोग हैं। झारखंड अलग राज्य का एक कहावत ने एक वाक्य में सुनाता हूँ। जब झारखंड अलग राज्य की बात को उठाया गया था बिहार सदन में, तो कोई किसी भी पार्टी का झारखंडी लीडर था, सब लोगों ने एक स्वर में उसका साथ दिया था। वैसे ही आप किसी पार्टी में रहें, जब समाज की बात आएगी, हक अधिकार की बात आएगी, तो आपको सिर्फ रीडिंग नहीं मारना है विधानसभा में और पार्लियामेंट में। रीडिंग मारने के लिए नहीं भेजे हैं, आपको वहाँ पर बातों को मजबूती के साथ उठाना होगा और इसको पार्लियामेंट्री बिल बना के आगे भेजना पड़ेगा। मैं JMM सरकार को भी बोलना चाहूँगा, जब हेमंत सोरेन जी CM नहीं थे तो वो सारे विधायकों का साइन करवा के भेजे थे दिल्ली। आज क्या हुआ? आज उनको भेजना चाहिए। मैं अभी ट्राइबल मिनिस्ट्री से होके आ रहा हूँ पिछले महीने, वहाँ पर झारखंड का कोई मैटर नहीं है, सब खत्म हो गया। जो पत्रचार होना था क्लोज। उड़ीसा का कभी भेजा ही नहीं गया है, बंगाल का भी चल रहा है। उन्होंने भी बोला कि बंगाल का भी इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। आप पार्टी की बात की है, पॉलिटिकल नेताओं की बात की है, तो सत्ता पक्ष में अमित महतो जी सिल्ली के विधायक हैं, मथुरा प्रसाद महतो काफ़ी पुराने नेता हैं और कदावर नेता हैं JMM के, जोगेंद्र प्रसाद महतो जी हैं, मंत्री भी हैं राज्य सरकार में। तो ये आप ही के समाज से आते हैं, तो ये लोग प्रखर रूप से सदन में भी नहीं कुछ कहते हैं, ना जो है आप लोगों की सामाजिक लड़ाई होती है वहाँ पर भी नहीं पहुँचते हैं, रेल टेका हुआ यहाँ पर भी नहीं पहुँचते हैं। तो बताइए, जब आप ही के समाज के नेता जो राज्य सरकार में आप ही लोग के दम पे चुनाव जीत कर आए हैं, जब एक्टिव नहीं है, आप लोगों के लिए बोलते नहीं है, तो कैसे आप लोगों की मांग पूरी होगी? देखिए, वो होता ऐसे है जो मैंने आपको बताया, डिवाइड एंड रूल। पॉलिटिकली हम लोग यूनाइट नहीं है। जिस दिन पॉलिटिकली यूनाइट हो जाएंगे ना, सब नेता आपका पैर में पड़ेगा, वो महतो नेता हो या आदिवासी नेता हो। आज क्या हो रहा है, इलेक्शन का टाइम, तो उसको पता है किस समीकरण से जीतना है, तो क्यों आपके हक अधिकार की बात करेगा? दिखाने के लिए समाज को रीडिंग मारता है कि कुर्मी समाज का कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना है। भाई, ऐसे रीडिंग मारने से नहीं होता है। झारखंड राज्य रीडिंग मार के नहीं लिया गया है। झारखंड राज्य के लिए लड़ना पड़ा है। आपको अगर आंदोलन करना पड़े तो सच्चे मन से आंदोलन करना पड़ेगा। सदन में उठाना है तो एकदम चीर के फाड़ जाएगा, कलेजा टाइप का उठाना चाहिए। वहाँ रीडिंग मारता है हमारे नेता लोग जाके, हमने तो देखा है। बहुत सारे MP बात उठाते हैं दिल्ली में, रीडिंग मारते हैं सिर झुका झुका के। वो मुर्गा सब होता है ना, जो लड़के कातिल लग के जो घायल हो गया रहता है, वैसे में थोड़े चलेगा जी। इसीलिए हम लोग, देखिए, हमारे पूर्वजों ने झेला है, अब युवा नहीं झेलेगा। या तो पॉलिटिकल पार्टी को बात उठाना होगा, नहीं तो उसको भी हराने का काम समाज करेगा। अमित, अंतिम सवाल है कि आज जो है प्रभात तारा मैदान में आप लोग कुर्मी अधिकार महारैली कर रहे हैं, इसका रिएक्शन भी आने वाला है बहुत जल्द। आदिवासी समाज भी कुछ न कुछ विरोध प्रदर्शन में करने वाला है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए,
हम लोगों ने तो कभी उनका विरोध नहीं किया है। मैंने आज तक जितने भी रेल टेक आंदोलन या किसी भी आंदोलन में अपने बात रखा है, किसी का विरोध नहीं किया। मैंने तो बोला कि कोलान में आंदोलन हो रहा था, हम लोगों ने मैसेज दिया पूरे झारखंड राज्य, उड़ीसा, बंगाल में कि किसी भी ट्राइबल लीडर को लगता है कि उसके हक अधिकार का हनन होगा तो आप आएँ और हम लोग से बात करें। हम लोग क्या मांग रहे हैं? 342 धारा के तहत हम लोग एसटी इंक्लूजन, राइट टू रिलीजन जो आर्टिकल 25 है उसके तहत हम लोग सारनाथ धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, और 351 के तहत हम लोग अपने भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं। हम लोग कौन सा असंवैधानिक बात करते हैं? बहुत सारे लोग बोल देता है स्टेज से कि उनकी मांग असंवैधानिक है। अरे भाई, तुम संविधान पढ़ के तो आओ पहले, हम क्या मांग रहे हैं जानो तो सही, हमारे साथ बात तो करो। तो ऐसे कुछ नहीं है, उनको बरगलाया जा रहा है। हम लोग बात करेंगे, हम लोग इनिशिएटिव लेंगे, बात करेंगे, बात करके उनको समझाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका समाधान होगा, इसका रास्ता निकलेगा। जी, तो जैसा कि आपको पता है कि कुर्मी समुदाय की वर्षों से मांग है जो है एसटी सूची में शामिल करने की। आज रांची के प्रभात तारा मैदान में जो है कुर्मी अधिकार महारैली का कार्यक्रम रखा गया है। झारखंड के 24 जिला से कुर्मी समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमित महतो जी, युवा हैं और कुर्मी समाज से आते हैं। इन्होंने अपनी बात को जो है बखूबी रखा है। इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार रहेगा।